जय श्री राम। आप सभी भक्तों को आइए वीडियो के माध्यम से आपको हम हर रोज कुछ ना कुछ नई जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें ताकि आपका ज्ञान का वर्धन हो। आज अष्टमी है, अष्टमी की रात्रि है। आइए आपको अष्टमी की रात्रि में ऐसा एक पाठ बताते हैं जो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा प्राचीन है और बड़ा ही ताकतवर है। इस पाठ का जो नाम है, इस स्त्रोत्र का जो नाम है, इसका नाम है श्री इंद्राक्षी स्त्रोत्रम। इंद्राक्षी माता को अनेक नाम है वैसे तो दुर्गा जी के, कोई माता को इंद्राक्षी के नाम से बुलाते हैं। जो इंद्राक्षी माता है वही देवी शाकंभरी है, वही दुर्गा है और वही लक्ष्मी है। अर्थात माता के अनेक नामों से माँ की स्तुति करी गई है। इंद्राक्षी स्त्रोत्र बड़ा ही दुर्लभ स्त्रोत्र है। इस स्त्रोत्र के जप से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अगर कोई जेल में बंद है और वह निर्दोष है और उसे फंसाया गया है, रात्रि काल के समय इसका जप करते हैं तो 3 दिन में उसको इस कारागार से अर्थात जेल से छूटने का रास्ता खुल जाता है। तो आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं इंद्राक्षी स्त्रोत्र के। आप देख लीजिए, ये इंद्राक्षी स्त्रोत्र है। इंद्राक्षी स्त्रोत्र का जो जप करेंगे आप, सबसे पहले लाल आसन पर बैठकर भगवती दुर्गा जी का देसी घी दीपक अपने सामने अपने मंदिर में जलाएं और लाल आसन पर आप बैठ जाएं। लाल आसन में बैठने के बाद ओम दुर्गा देवे नमः इस मंत्र का जप करें 108 बार। उसके बाद एक माला रुद्राक्ष की माला से जप करना है आपने, ओम दुम दुर्गा देवे नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। 108 बार जप करने के बाद आप इंद्राक्षी स्तोत्रम का पाठ करें। अगर आपको किसी प्रकार की धन की हानि है, आपके जीवन में गरीबी है, आपका जीवन भरपूर मात्रा में सुखी नहीं है, संकटों से घिरा हुआ है, बीमारी से घिरा हुआ है, शत्रुओं से घिरा हुआ है, भूत प्रेत बाधा से घिरा हुआ है, तंत्र के किसी संकट से घिरा हुआ है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोई पारिवारिक शत्रु है, कोई आस पड़ोस का कोई शत्रु है, कोई ज्ञात अज्ञात शत्रु है, तो आप इंद्राक्षी देवी का ये स्तोत्र करें। इससे आपकी माँ रक्षा करेगी। ये स्तोत्र बड़ा ही ताकतवर और बड़ा ही प्राचीन स्तोत्र है। इसका 100 बार अर्थात 101 बार जो व्यक्ति जप करता है वो आदि व्याधि से और बंधनों से मुक्त होता है। आदि व्याधि मतलब बीमारी से, ग्रह बाधा से मुक्त हो जाता है। और 1000 बार जप करने से मनोवांछित फल को पाता है। जो 1000 बार अर्थात लगातार, मान लीजिए आज अष्टमी है, आज रात से आप शुरू करते हैं और जब तक 1000 जप नहीं हो जाते इस स्तोत्र को बंद नहीं करते, लगातार 1000 जप करें हर रोज एक समय बांध करके। अगर आज आपने रात को 8 बजे जप करा है तो कल भी सुबह 8 बजे जप करें, सुबह 8 बजे करा है तो रात्रि में भी 8 बजे, यानी 8 से 8 का जप करें, सुबह भी 8 बजे, शाम को भी 8 बजे। और लाल आसन में बैठ के जप करें। देवी को पंचमेवा का भोग लगाएं और वो भोग बाद में अपने परिवार में आप बांट लें। अगर 1000 बार जप करते हैं तो मनोवांछित फल अर्थात आपके जीवन में कोई धन की कमी है, आपका विवाह नहीं हो रहा, आपके घर में शत्रु पीड़ा है, आपको ग्रह पीड़ा है, कोई पितृ दोष है, प्रेत बाधा है, कोई भूत प्रेत पिशाचिक बाधा है, कोई पिशाच तंग करता है, या कोई अज्ञा बेताल है, या कोई भी तंत्र की कोई शिल्पी इलम है, कोई पीर है, कोई सैयद है, कोई ख्वाजा की शक्ति है जो आपके ऊपर उल्टी हुई है अर्थात वो आपको परेशान कर रही है, आप पे परेशान नहीं, तो वो शक्तियां आपसे दूर हो जाएंगी। भगवती इंद्राक्षी के अर्थात दुर्गा जी का पहरा, माँ भगवती इंद्राक्षी का पहरा आपके साथ लग जाएगा। और एक बात और इस स्तोत्र के अंदर गई है, जो नाभि मात्र जल में अर्थात जो हमारी नाभि होती है, सुंडी होती है, वहां तक जल में खड़ा होकर के, यानी हमारी जो नाभि है वो जल में भीगी हो अर्थात डूबी हो, खड़े होकर के जल में इस इंद्राक्षी स्तोत्र का 1000 बार जप करता है, वो राज्य पद को प्राप्त होता है। राज्य पद मतलब अगर वो राजनीति में जाना चाहता है, वो किसी MP का, MLA का, MC का, कोई राजनीति किसी प्रकार का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे इस स्तोत्र के पाठ से उस इलेक्शन में या राजनीति में सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और जो इस स्तोत्र का पाठ और मंत्र का जाप निरंतर करता है उसे वाक सिद्धि अर्थात जो मुंह से बोलता है, वो जो कहता है किसी के बारे में, अगर मान लीजिए आप कोई भगत है, आप किसी प्रकार का किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। वो सिद्ध क्यों होता है? क्योंकि वाक सिद्धि आपकी जबान पर इंद्राक्षी माता की शक्तियां वास कर जाती हैं। और नित्य शाय अर्थात शाम को, हर रोज रात को, जो प्रतिमास प्रति 6 महीने तक इसका पाठ करने से पूर्ण रूप से इस पाठ की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये बात याद रखें। सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए 1 संवत्सर उपासना करनी चाहिए। इस स्तोत्र में वर्णन दिया गया है। 1 संवत्सर का मतलब होता है 1 साल तक लगातार, आपको 1 साल तक लगातार ब्रह्मचारी रह करके बिना किसी प्रकार का भोजन अर्थात तामसिक भोजन, कैसा लहसुन प्याज हिंद जिस भोजन में ना, वो भोजन नहीं करना, किसी का जूठा नहीं खाना,
और हो सके तो सूतक तक में भी ना जाए, अगर जाए तो आगे स्नान कर ले, वस्त्र बदल लें, पर अपना 1 संवत्सर तक मतलब 1 साल तक इस स्तोत्र का आप जप करते हैं। जो इस विधि से और भोग लगा करके और अखंड दीपक जला करके जो देवी का जप करता है, माँ की उपासना करता है, उसे मंत्र सिद्धि हो जाती है। अगर वो कोई भी मंत्र जपता है, चाहे वो हनुमान जी का मंत्र जपे, चाहे अपने पितरों का जपे, किसी मंत्र की साधना करे, अगर वो मंत्र सिद्ध नहीं होता तो इंद्राक्षी जी की कृपा से, माता की कृपा से उसे सिद्ध हो जाता है। और 1 साल तक जप करने पर उस पर देवी संतुष्ट होती है और साक्षात प्रकट हो जाती है। इस शास्त्र में, इस स्तोत्र में इस चीज का वर्णन है। फर्क इतना है कि 1 साल तक ब्रह्मचारी रहना है और तख्त पे सोएं, चाहे धरती पे आसन लगा के सोएं, और देवी के चरणों में इस जप को 1 साल तक लगातार करें, सुबह शाम। कोई निश्चित अवधि नहीं है इसकी, 1 साल तक जप करें। और अष्टमी और चतुर्दशी में जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके कितने ही गहरे संकट हों, मान लीजिए हर अष्टमी को, चांदन की 8वीं को और चांदन की 14 को जो व्यक्ति, माता बहन पुरुष जो भी इसका पाठ करते हैं, उसके सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर कोई भी बाधा होती है समाप्त हो जाती है। और इसमें कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि होगा नहीं होगा, अगर आपकी श्रद्धा है तो। अगर कोई कारागार में पड़ा है अर्थात जेल में पड़ा है तो उसे, और वो निर्दोष है, देखो दोषी है तो उसका परिणाम तो उसे भुगतना पड़ेगा। अगर निर्दोष है तो वो मध्य रात्रि में, रात के समय इसका जप करता है तो वो केवल 3 दिन में ही इस बंधन से मुक्त हो जाता है, या उसे